एसबी आईडी के अकाउंट में मतलब सोलबाउंड आईडी के अकाउंट में रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और सेल्फी ये सब करने के लिए क्या करना पड़ता है कि जैसे अपने पास सोलबाउंड आईडी की एसबी आईडी की अगर रेफरल लिंक हो तो उसको भी आप क्लिक करके ये ओपन कर सकते हैं ये अकाउंट, या फिर अगर नहीं हो तो ऐसे डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। सोलबाउंड के वेबसाइट का नाम है sbid.io। आजकल कंप्यूटर या लैपटॉप की अपेक्षा मोबाइल का कैमरा ज़्यादा अच्छा होता है। मोबाइल से सेल्फी लेना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए SBID का अकाउंट मोबाइल पर तैयार करना ज़्यादा सरल है। अगर आपको चाहिए रेफरल लिंक तो इस वीडियो के नीचे भी इसकी रेफरल लिंक है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपके जो स्पॉन्सर है उनकी भी रेफरल लिंक सोलबाउंड आईडी की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ये मेरी रेफरल लिंक है। अब राजू येलने का अकाउंट तैयार करना है सोलबाउंड आईडी का SBID में, तो मैं इसे रेफरल लिंक को क्लिक करता हूँ। इसके लिए अपना ईमेल वगैरह ओपन चाहिए। अगर आपका अकाउंट पहले से ही न्यू, एवरेज, कॉइनसेट में है तो वही ईमेल का यहाँ इस्तेमाल करना है। ये अगर आपके मोबाइल में ईमेल ओपन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है ओपन तो ये ऊपर जो 3 बिंदु है उसे ऐसा क्लिक करके, ये देखिए न्यू इनकॉग्निटो टैब है ना, उसको क्लिक करके फिर वहाँ ईमेल ओपन करके रखने का। तो अभी जैसे ये सोलबाउंड आईडी का पोर्टल ये ओपन हो गया है, तो अभी पहले तो ये जो नीचे कुकीज़ है ना ये यहाँ, तो उसको एक्सेप्ट करने का, ओके करने का। उसके बाद ये जो ग्रीटिंग्स वगैरह जो लिखा है तो ये तो सपोर्ट है, तो अपने को फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको बंद कर दिया मैंने। अब एंटर यूर ईमेल एड्रेस, तो ये सब चीज़ें लिख के रखने की, जो भी यहाँ है अपने कागज़ पर लिख के रखने का। तो जैसे ये ईमेल एड्रेस है राजू येलने का, तो मैं यहाँ ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ और यहाँ पासवर्ड, ये सब तैयार करना है। पासवर्ड नया, अब ये पासवर्ड डाला और ये जैसा रेफरल कोड है, जैसे ये मेरा रेफरल कोड है। अब यहाँ नीचे जाने का और ये रजिस्टर ऑन सोलबाउंड आईडी, इसको क्लिक करना है, मतलब रजिस्टर करना है। तो ये मैंने क्लिक किया इसको, तो ये देखिए ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल, वी सेंड एन ईमेल, मतलब इस ईमेल पर हमने मेल सेंड किया है, तो आप उस पर जाइए और वहाँ का कन्फर्मेशन कोड यहाँ लिखिए। तो ठीक है, अभी राजू येलने का ईमेल जो न्यू इनकॉग्निटो टैब में ओपन करके रखा है तो उस पर जाएंगे और ये देखिए यहाँ ये आया है वेरिफिकेशन कन्फर्मेशन कोड, तो इसे ऐसे कॉपी करना है यहाँ से और फिर से जाता हूँ नॉर्मल टैब पर और वहाँ ये कन्फर्मेशन कोड डाल देता हूँ, पेस्ट किया और ये किया वेरीफाई। इंटरनेट फास्ट होगा तो ये जल्दी होगा। अब ये पेज आया है, तो यहाँ जैसे एक कंट्री है तो यहाँ अगर आपकी इंडिया है कंट्री तो आप इंडिया डालिए, अगर दूसरी कंट्री है तो अपने अपने कंट्री का नाम डालिए। आपके कागज़ पर कौन सी कंट्री है वो देखिए, आपके डॉक्यूमेंट पर ये इंडिया डाला। उसके बाद ये साइन इन करना है। ये देखिए ये बोलते हैं यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ये है आपका SBID नंबर और ये आपका रेफरल लिंक है। तो ये रेफरल लिंक आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं ऐसे क्लिक करके इस जगह, और आप किसी को व्हाट्सएप पर भेजना हो या नए लोगों को जोड़ना हो तो आप इससे जोड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये लिख के भी रखना है कागज़ पर। अब ये एंटर सोलबाउंड आईडी कैबिनेट, इसे क्लिक करना है। अब जैसे ये है सोलबाउंड आईडी का पोर्टल, SBID का डैशबोर्ड, और अभी देखिए ये ऐसे नीचे आना है, ये पर्सनल इन्वेस्टर जैसे ये है। अभी इसको ऐसे क्लोज करता हूँ। ये स्टार्ट वेरिफिकेशन करना है, स्टार्ट वेरिफिकेशन, उसको क्लिक किया मैंने। ये देखिए सोलबाउंड आईडी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वो आ रहा है, लेट्स गेट यू वेरीफाइड, इसको आई कन्फर्म करना है, अभी नेक्स्ट करना है। अब यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, एड्रेस लाइन 1, ये सब चीज़ें, अगर आपके पास पासपोर्ट हो बाहर देश में जाने वाला, अगर पासपोर्ट डॉक्यूमेंट हो तो वहाँ की इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखना है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं हो तो आधार कार्ड का भी डॉक्यूमेंट का आप उपयोग कर सकते हैं, वहाँ की इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ,
पासपोर्ट में देख के अपने को लिखना है वहाँ क्या है प्लेस ऑफ बर्थ, या फिर आधार कार्ड पर देख के। जैसे यहाँ राजू एलने का पासपोर्ट है तो मैं वो पासपोर्ट को देख के ये भर रहा हूँ। अब राजू एल ने तो अलीपुर से है तो अलीपुर महाराष्ट्र। नेशनैलिटी राजू एल ने भारत से भी है तो यहाँ इंडिया कर देता हूँ। अब ये एड्रेस लाइन 1 जो है ये, तो यहाँ पासपोर्ट में जो पीछे का पेज रहता है एड्रेस का, वहाँ 3 लाइनें रहती है एड्रेस की। तो पहली लाइन जो है उस पर का यहाँ अपने को लिखना है। अब बिल्डिंग नंबर, जैसे अगर वहाँ बिल्डिंग नंबर लिख के हो आपके पासपोर्ट पर या आधार कार्ड पर तो यहाँ लिखना है। अगर नहीं लिख के हो तो यहाँ NA ऐसा लिख लेने का। NA यानी नहीं है अपने पास। उसके बाद सिटी जो है तो आपके एड्रेस लाइन नंबर 2 पर लिख के रहती है तो वो लिखने का। उसके बाद स्टेट, राज्य, उसके बाद पोस्ट कोड मतलब पिन कोड जो रहता है वो। उसके बाद नीचे कंट्री है तो राजू एल ने तो आपको पता है भारत से है तो ये इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट करना है। अब ये सिलेक्ट इशूइंग कंट्री इंडिया है। चूज़ योर डॉक्यूमेंट टाइप। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, तो राजू एल ने का पासपोर्ट है तो मैंने पासपोर्ट कर दिया। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आईडी कार्ड जो है उसको क्लिक करके आधार कार्ड डालने का। अगर वो भी नहीं है तो ड्राइवर्स लाइसेंस को क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस डालने का। अब यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट है तो अभी इसको अगर क्लिक किया तो फ़ोटो पर ये लेके जाएगा। उसके लिए क्या करने का, पहले से ही अपने मोबाइल में पासपोर्ट का जो फ़ोटो है, विदेश में जाने वाला पासपोर्ट, तो उसका आपका जहाँ फ्रंट फ़ोटो है तो उसके दोनों भी पेजेस, उसके चारों भी किनारियाँ पूरे क्लियर आना चाहिए, किनारियाँ दिखनी चाहिए चारों भी। इस प्रकार से वो पासपोर्ट का फ़ोटो अपलोड करना है। और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं हो और आप आधार कार्ड यूज़ करना चाहते हो तो आधार कार्ड का एकदम क्लियर फ़ोटो निकाल के रखने का, चारों भी किनारियाँ उसकी दिखनी चाहिए, उसकी ही इन्फॉर्मेशन भरने की और वही अपलोड करने का। तो ये मैं अपलोड डॉक्यूमेंट पर जाता हूँ और ये फाइल्स पर गया, पासपोर्ट, इसे चूज़ किया, ऊपर सिलेक्ट किया। ये देखिए पासपोर्ट यहाँ अपलोड हो रहा है। थोड़ा सा समय लगता है, कुछ सेकंड का। अब पासपोर्ट अपलोड हो गया है। अब करना है नेक्स्ट। अब यहाँ सेल्फी फ़ोटो लेना है। तो ये व्यक्ति जिस एंगल से और जिस स्पीड से अपना चेहरा घुमा रहा है क्लॉकवाइज, बस वैसे ही अपना चेहरा घुमाना है और अपनी सेल्फी पूरी करना है। और आंखें दिखनी चाहिए आगे से। जब वह स्टिल बी स्टिल लिख के रहता है तो तब इस मोबाइल का जो कैमरा है उसके तरफ सरीखा देखना है। और जब वह मूव इन सर्कुलर मोशन ऐसा लिख के आता है तो ऐसे ही गोल गोल बिल्कुल ऐसे चेहरा घुमाना है, उतने ही स्पीड से जितने स्पीड से ये व्यक्ति यहाँ चेहरा घुमा रहा है। और जैसे क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो क्लॉकवाइज घुमाने का, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। जहाँ फ़ोटो ले रहे हैं तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो एकदम प्लेन बैकग्राउंड चाहिए, उस पर कुछ लिख के नहीं चाहिए या कोई चित्र या ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, एकदम प्लेन कलर। तब फिर आपका फ़ोटो यहाँ, आपका सेल्फी आप बराबर ले पाएंगे। राजू देखो, जब यह लिख के रहता है कि बी स्टिल, मतलब स्थिर अपने को इस कैमरा की तरफ देखना है, ये जो कैमरा है यहाँ देखना है। और जब वह लिख के आएगा कि मूव योर फेस सर्कुलर, यानी ऐसा गोल सर्कुलर मोशन में आपको घुमाना है, तो यहाँ जिस प्रकार से ये चेहरा घुमाते हुए दिख रहा है उसी एंगल में घुमाना है और क्लॉकवाइज घुमाना है। और कभी कभी फिर एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना पड़ता, तब मैं बताऊंगा कि कब एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का है। तो क्या आप तैयार हो? हाँ। तो देखिए अभी यहाँ आई एम रेडी करूँ। आई एम रेडी करने के बाद आपको पहले तो ये कैमरा में देखना है इसके, उसके बाद फिर वहाँ देखना है क्या लिख के आता है। जब वहाँ मूव योर हेड इन सर्कुलर मोशन ऐसा कुछ लिख के आएगा तो तब सर्कुलर घुमाना है। करूँ चालू? देखो आई एम रेडी करता हूँ,
ये आई एम रेडी। देखो ये डमरू शंकर जी का चालू हो गया। चेहरा बिल्कुल ऐसा रिलैक्स में रखना है। अब इसको ये जैसे SBID टू वांट्स टू यूज़ योर कैमरा, तो इसको अलाउ करना है। अब कैमरा अलाउ हो गया और ये चौकोन के अंदर चेहरा होना चाहिए, तो चेहरा सीधा रखना है अपने कैमरा के तरफ। हाँ, होल्ड स्टिल ऐसा लिख के आपने आपके चेहरे की तरफ नहीं देखना है, कैमरा में देखना है। अब सर्कुलर घुमा, धीरे धीरे गोल घुमा, उसके तरफ मत देखो। हाँ हाँ, घुमाओ, इसके तरफ मत देखो, मोबाइल की तरफ। बढ़िया प्रोसेसिंग हो रहा है। बढ़िया, एक ही इसमें बिल्कुल राइट आ गया। अरे वाह, बढ़िया हो गया अपना। अब देखिए ये जैसे 4 स्टेप्स है, तो उसमें से 3 नंबर की स्टेप चालू है। यह है क्वेश्चनर इंडिविजुअल पब्लिक इन्वेस्टर। अब यहाँ सोर्स ऑफ फंड लिखा है, तो ये जो एरो है नीचे का, इसको ऐसे क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे आपका क्या सोर्स ऑफ फंड है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन सामान्यतः सेविंग्स दिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर अदर्स। अब उसके बाद आप खुद पॉलिटिशियन हो या घर के कोई पॉलिटिशियन है या आपके दोस्त या नज़दीक के, तो आपको यहाँ उसके बारे में बताना है। तो जैसे राजू नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति है, तो अभी यहाँ इसको क्लिक करना है। अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति है तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो ये पहला क्लिक करना है, ए नॉन पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। उसके बाद ऐसे नीचे आए। अब ये कन्फर्मेशन जो है, इसको आई हियर बाय करना है, और ये जितने भी कन्फर्मेशन है उसको क्लिक करना है, टिक मार्क करना है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन ऑफ कंसेंट है, उसको भी टिक मार्क करना है, और उसके बाद नेक्स्ट करना है। अब देखिए यहाँ ये एप्लीकेंट डाटा, ये डाटा आया जो हमने भरा है, सेल्फी तो वेरीफाइड है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। अब देखिए ये चेक वेरिफिकेशन स्टेटस है, इसको क्लिक करना है ऐसे। सोलबाउंड आईडी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, वी आर प्रोसेसिंग योर डाटा, अनएक्सपेक्टेड एरर। ये कई बार ऐसा होता है, लेकिन वेरीफाई हो जाता है, ऐसा भी होता है। लेकिन गलती नहीं करना है अपने सेल्फी के समय या फिर डॉक्यूमेंट्स उसमें डालते समय। डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर डालते आना चाहिए, और चारों भी किनारियाँ उसकी दिखनी चाहिए। सेल्फी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो ये वेरीफाई हो जाता है। इसमें सेल्फी के 3 बार चांस मिलते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के भी 3 बार चांस मिलते हैं। अगर तीनों भी बार गलत हुआ तो फिर SBID फिर से खरीदना पड़ता है। अब ये जैसे ऐसा ही घूम रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा, तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ ऐसा 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 करके, उसको उंगली ऐसी ऐसा पुल करके। अब देखिए यहाँ हो गया रजिस्ट्रेशन और सेल्फी ये, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ये पूरा हो गया। अब ये कनेक्ट योर वैलेट, यहाँ तक आया है ये प्रोसेस, और ये वीडियो इतना ही है। अगली प्रोसेस अगले वीडियो में देखने को मिलेगी। ये जो कनेक्ट योर वैलेट है, तो इस SBID को मेटामास्क का अकाउंट कनेक्ट करना है। तो बाकी प्रोसेस अगले वीडियो में देखिए।